सचिन पायलट ने एक इंटरव्यू दिया। ये बहुप्रतीक्षित इंटरव्यू था क्योंकि एक तरीके से कांग्रेस में सुलह के बाद सचिन पायलट दिल खोल के अपनी बातों को रखने वाले थे। बहुत विस्तृत इंटरव्यू रहा है। सचिन पायलट के इस इंटरव्यू में कई खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात जो सवाल खड़ा हो रहा था कि सचिन पायलट को ऐसा क्या कहा गया कि वो मान गए हैं, सचिन पायलट को क्या कोई वादा किया गया है, सचिन पायलट की आगे क्या भूमिकाएं रहने वाली हैं, मिलकर चुनाव लड़ने की इस कवायद को कैसे शुरू किया गया है तब जबकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे, गहलोत का क्या होने वाला है, सचिन पायलट और गहलोत के रिश्ते अब कैसे हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब जो हैं वो सचिन पायलट ने अपने इस विस्तृत इंटरव्यू में दिए हैं जो उन्होंने न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिया है। इस इंटरव्यू में सबसे पहले तो खरगे ने उन्हें ऐसी क्या बात कही है, उन्हें क्या मंत्र दिया है जिसके बाद में पायलट तैयार हो गए, वो सब समझने जैसा है। खरगे ने स्पष्ट कहा, भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। सचिन पायलट ने बताया कि दिल्ली की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने उनसे कहा कि भूलो माफ करो और आगे बढ़ो। माफ करो तब जब किसी ने गलती की है, यानी ये माना जा रहा है कि गहलोत की तरफ से भी कुछ गलतियां हुई हैं। पायलट के मुताबिक खरगे की ये बात उनके लिए एक सुझाव होने के साथ ही पार्टी अध्यक्ष के तौर पर निर्देश जैसा भी है। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब इसी गुरुवार को उनकी खरगे और राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता शामिल थे। इसमें एकजुट होकर आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने पर फैसला हुआ था। खरगे का स्टैंड बहुत स्पष्ट था। देखिए, ये बहुत पहले से तय था कि खरगे या कांग्रेस आला कमान सचिन पायलट को लेकर पहले से कई चीज़ों पर प्लान बना चुका था, लेकिन इन पूरे प्लान्स पर पानी फिर गया क्योंकि अशोक गहलोत नहीं चाहते थे कि वो राजस्थान छोड़ें। नहीं तो एक लाइन का प्रस्ताव पहले भी आ चुका है। अजय माकन आए थे, यही खरगे आए थे और खरगे उस वक्त अध्यक्ष नहीं बने थे। माकन उस समय पर प्रभारी थे राजस्थान के, लेकिन बगावत हो गई। विधायकों ने एक पैरेलल बैठक बुला ली, इनकी बैठक में कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद में पायलट मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। मुख्यमंत्री नहीं बन पाए ये अलग बात थी, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी बात को मनवा लिया, अपना एक दबाव बना दिया। ये आला कमान के लिए भी सही मैसेज नहीं किया। अब क्या बदलाव आ गया? गहलोत को भी समझ में आ गया है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व के साथ में इस तरह की टसल उन्हें राजस्थान में नुकसान पहुंचाएगी। अचानक से वो किसी अन्य दल में जाकर किसी और के साथ में चुनाव नहीं लड़ सकते, वो भी तब जबकि लगातार अशोक गहलोत खुद को सबसे लॉयल कांग्रेसी बताते रहे हैं। वो ये बताते रहे हैं कि केंद्र में, संगठन में, राज्य में उन्हें बहुत ज़बरदस्त मौके दिए गए हैं। कुल मिलाकर गहलोत के पास भी अभी जो ऑप्शन बचता है वो ये है कि थोड़ा बैकफुट पर आए, आला कमान की बात को सुने, पायलट को मौका देने दिया जाए। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात खरगे के मैसेज के बारे में पायलट ने जो बताई है इस इंटरव्यू में, वो है पायलट का अंदाज किस तरीके से बदल गया है, वो समझने जैसा है। इस बैठक के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने संकेत दिया था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं करेगी। गहलोत के साथ मतभेदों को खत्म कर आगे बढ़ने का स्पष्ट संकेत देते हुए पायलट ने कहा कि अशोक गहलोत जी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनको ज्यादा अनुभव है, उनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। जब मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था तो मैंने कोशिश की थी कि सबको साथ लेकर चलूं। मुझे लगता है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलें। अब राजस्थान में ये जो सारी रणनीति चली है अभी तक और साथ में आए हैं गहलोत पायलट, इसके बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि क्या राजस्थान में बहुत सकारात्मक परिणाम देख रही है कांग्रेस? राजस्थान वो राज्य है, 3 महत्वपूर्ण राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में, जहां पर बीजेपी को ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है। एक तो रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है। दूसरा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है क्योंकि कांग्रेस की सरकार चल रही है। तीसरा एक आपसी घमासान मचा हुआ था पायलट और गहलोत के बीच में। यह बड़ी चिंता का विषय था क्योंकि इस सब के बीच में बीजेपी के अंदरूनी घमासान पर किसी की नजर नहीं जा रही थी और सबको लग रहा था कि कांग्रेस में आपसी सिर फुटअव्वल है। इसी पर विराम लगाने की बात इस बैठक में की गई थी। अब क्या राजस्थान में अच्छे परिणाम आएंगे? पायलट तो यही मानते हैं। उन्होंने क्या कहा इस विषय पर वो भी मैं आपको बताता हूं इंटरव्यू में। पायलट ने आगे कहा कि अगर कहीं कुछ थोड़ा आगे पीछे है तो वो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। पार्टी और जनता किसी व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात मैं भी समझता हूं, वो भी समझते हैं। पायलट ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ हुई हालिया बैठक का जिक्र करते हुए कहा कि बैठक में सार्थक, व्यापक और लंबी चर्चा हुई। किस तरह से आने वाले चुनाव को लड़ना है और जीतना है, इस पर चर्चा की गई। 25 साल से राजस्थान में एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की सरकार बनने का सिलसिला है। इस परिपाटी को तोड़ने के लिए हमें क्या करना है, इस पर हमारा बहुत अच्छा मंथन हुआ है। इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। सरकार को रिपीट करना इसलिए भी चुनौती है क्योंकि 25 साल का इतिहास है।
एक पूरी की पूरी पीढ़ी गुजर गई है जो वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनते देखती आई है। एक बार वसुंधरा राजे, एक बार अशोक गहलोत, यही कांग्रेस का मिजाज, यही राजस्थान का मिजाज रहा है। और अगर कांग्रेस के मिजाज की बात करें तो पिछली बार से ही सचिन पायलट को लेकर सुगबुगाहट हो गई थी, नेतृत्व परिवर्तन की बात होने लगी, लेकिन एक बार फिर मौका दिया गया अशोक गहलोत को, या अशोक गहलोत वो मौका छीनने में, हासिल करने में कामयाब हो गए थे। इस बार सचिन पायलट जमकर लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी, ज़मीन पर भी। उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो महत्वपूर्ण जान पड़ते हैं, और साथ ही साथ अपनी पार्टी में भी उन्होंने मुखर विरोध रखा है, लेकिन पार्टी को छोड़ा नहीं। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, ये बात अब वो कह रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे से जुड़े सवाल पर सचिन पायलट ने कहा कि दशकों से कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव से पहले पार्टी चेहरा घोषित नहीं करती। उन्होंने कहा कि दशकों से कांग्रेस किसी प्रदेश में किसी एक चेहरे को आगे करके चुनाव नहीं लड़ती। 2018 में मैं प्रदेश अध्यक्ष था, हम सब मिलकर चुनाव लड़े। बाद में पार्टी ने जो निर्णय लिया वो सबके सामने है। हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि किसको मौका दिया जाए। फिलहाल महत्वपूर्ण ये है कि हमें चुनाव जीतना है। इसके अलावा भी उन्होंने बात कही है कि सामूहिक नेतृत्व ही चुनाव में आगे बढ़ने का रास्ता है। इस सवाल पर कि क्या सामूहिक नेतृत्व के जरिए वो चुनाव में आगे बढ़ पाएंगे, पायलट ने कहा कि यही एकमात्र रास्ता है। जब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था तो उस वक्त कहा था कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वो चुनाव जीतने का जादू कर सकता है या कर सकती है। उन्होंने सख्ती इसलिए जोड़ दिया कि इसको सीधे जादू और जादूगर से अशोक गहलोत को जोड़ दिया जाता है। यह हमेशा एक सामूहिक प्रयास होता है। आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी क्या भूमिका होगी, इस पर पायलट ने कहा कि यह कांग्रेस नेतृत्व को तय करना है, लेकिन राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए जो भी संभव होगा वो करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या उनका दिल राजस्थान में ही बसता है और ऐसे में वो प्रदेश में ही भूमिका चाहते हैं, तो पायलट ने कहा था बिल्कुल सच है, मैंने कभी छिपाया नहीं इस बात को। राजस्थान के लोगों, कार्यकर्ताओं, मिट्टी और मतदाताओं का मुझे आशीर्वाद मिला है। मेरी सबसे बड़ी पूंजी वो है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी योगदान हो सके मैं करूं। हम दोबारा सरकार बनाएंगे। हमें संगठन को मजबूत करके चुनाव जीतना है, वो ये बात भी कह रहे हैं। उन्होंने कहा 2018 में हम सब मिलकर लड़े थे, उसका परिणाम आया। 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों पर आ गई थी। उस वक्त हमने मिलकर काम किया और हमें सफलता मिली। इसलिए मुझे लगता है कि दिसंबर 2023 में होने वाला चुनाव हमें काफ़ी सफलता दिलाएगा, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। पायलट के मुताबिक खरगे ने उनसे पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि खरगे जी ने मुझसे कहा कि भूलो, माफ़ करो और आगे बढ़ो। जो समय निकल गया है वो आने वाला नहीं है। चुनौतियां हमारे सामने हैं। उनकी बात एक सुझाव भी है, अध्यक्ष के तौर पर निर्देश भी है। उन्होंने कहा कि खरगे ने उनसे जो कहा उस पर वो विश्वास करते हैं। पायलट ने कहा कि हमें सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, हमें संगठन को मजबूत करना है और चुनाव जीतना है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, गहलोत के साथ रिश्तों पर पायलट क्या बोले। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ रिश्तों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो उनका पूरा सम्मान करते हैं। दोनों इस बात को समझते हैं कि पार्टी और जनता व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पायलट ने कहा कि मुझे राजनीति में 20-25 साल हो गए, मुझे किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन मेरे जो संस्कार हैं, जो राजनीतिक सोच है, जो मैंने माता पिता से सीखा है, मैंने किसी के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जो मैं खुद के लिए नहीं सुनना चाहता। शब्द, शब्दावली और टिप्पणियाँ बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए। मैंने हमेशा से अपने को सीमा में रखकर काम किया है। मैं बेबाकी से बोलता हूं, लेकिन ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करता जिसका बाद में अफसोस हो। उन्होंने कहा कि अगर एक टीम भावना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया तो राजस्थान में कांग्रेस रिपीट निश्चित तौर पर होगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।